पता नहीं आपने एक बात नोटिस की है या नहीं, अगर किसी से भी कहा जाए शादी के बारे में तो लोग कतराने लग जाते हैं कि भाई कुछ भी करवा लो लेकिन शादी का नाम मत लो। और रीजन बिल्कुल क्लियर है, आजकल हर नए दिन कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड हमें सुनाई दे रहा होता है। शादी टूट गई है, रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में बहुत ही कॉमन सी बात है कि लोग शादी के नाम से ही डरते हैं। तो मुद्दा मामला ये है कि आज की इस समरी में इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। समरी का नाम है एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन, जिसे लिखा है स्टीव हार्वे ने। वैसे इस समरी से आपको कुछ मिले तो प्लीज आप इस समरी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम इस समरी को शुरू करते हैं। तो आखिर आजकल ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, शादियां क्यों टूट रही है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ जाए तो काफी सारी चीजें आसान हो जाए। अब आप कह रहे हैं कि इतने साल हो गए शादी को, मतलब वाकई में कुछ और है जो समझना बाकी है। एग्जैक्टली, बहुत कुछ है जो समझना बाकी है और समझाना भी बाकी है। इस समरी में आप वो 3 चीजें जानेंगे जो एक आदमी को चाहिए। आप देखेंगे कि ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ये सब उसे दी तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप ये भी जानेंगे कि आदमी जैसे हैं वैसे क्यों हैं और वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समरी आपको समझाएगी कि आखिर एक आदमी क्यों चीट करता है। आप 2 तरीके की औरतों को जानेंगे, स्पोर्ट्स फिश और कीपर। आप ये सीखेंगे कि आप कीपर कैसे बने ताकि एक आदमी हमेशा आपके साथ रहे। और आखिर में ये समरी आपको इस गेम को जीतना सिखाएगी। क्या आप ऐसी औरत बनने के लिए तैयार हैं जैसी आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को पसंद है? क्या आप अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक आदमी को समझने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस समरी में आपके सभी सवालों के जवाब है। आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है व्हाट ड्राइव्स मैन। आदमी ना बिल्कुल सीधे होते हैं। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला कि वो कौन है, दूसरा वो करता क्या है, और तीसरा वो कमाता कितना है। उसके सिस्टम और डीएनए में ये तीनों चीजें बैठी हुई है। अगर उसने अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों को अचीव नहीं किया तो वो हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करता है। इसलिए वो जब तक इन 3 चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो अपने बच्चों या औरतों पर ध्यान नहीं दे सकेगा। जब तक उसकी जिंदगी में इन तीनों चीजों का अच्छा तालमेल नहीं बनेगा, वो कभी वैसा इंसान नहीं बन पाएगा जैसा आप चाहते हैं। जरूरी नहीं कि उसके पास सब कुछ हो, लेकिन जब तक उसे लगता रहेगा कि वो इन्हें पाने के सही रास्ते पर है, तो जैसा आप चाहेंगे वो वैसा इंसान बन जाएगा। जब एक लड़का पैदा होता है ना, तो सभी लोग उसे बताते हैं कि उसे एक असली आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसे बार बार उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। उसे टफ होने के लिए, कभी भी नहीं रोने के लिए समझाया जाता है। उसे अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने, अपनी माँ का ख्याल रखने और अपनी फैमिली प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पुश किया जाता है ताकि दुनिया को पता लगे कि वो कौन है, वो क्या करता है और कितना कमाता है। ये सब चीजें उसे एक आदमी बनने के लिए कराई जाती है। ये सब बातें वो आदमी बनने के बाद भी करता है। वो हमेशा और ज्यादा करने की सोचता है। एक आदमी बनना उसकी जिंदगी का गोल बन जाता है। हर आदमी की जिंदगी का एक ही फोकस रहता है कि वो कौन है, वो क्या करता है और कितना कमाता है। जब तक ये 3 चीजें वो अचीव ना कर ले, वो शादी और फैमिली शुरू करने के बारे में सोचता भी नहीं है। अगर एक आदमी ये नहीं सोचता कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं कितना कमा रहा हूं, तो वो बेकार है। भले ही कोई आदमी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हो, एक बड़ी कंपनी का सीईओ हो या एक ड्रग माफिया हो, उसे यही 3 चीजें चलाती हैं। हर आदमी को पता है कि अपनी फैमिली को खुश रखना और उन्हें प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर काम करना होगा। जब एक आदमी ये जानता है कि वो कौन है, वो क्या करता है और वो कितना कमाता है, वो एक कंप्लीट आदमी कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आदमी हमेशा हर चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं। वो इंचार्ज लेना चाहते हैं। हो सकता है कि वो सब चीजों के इंचार्ज ना हो, लेकिन एक टाइम आता है जब वो चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को माने। एक आदमी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जब ऐसा होता है तो वो डींग मारता है और वो चाहता है कि हर औरत इसे देखे।
लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक आदमी क्यों हमेशा काम करता रहता है, क्यों वो देर तक ऑफिस में काम करता है, घर में दिखाई नहीं देता, और क्यों वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। सोचिएगा इस बारे में। अगला चैप्टर है द 3 थिंग्स एवरी मैन नीड्स, सपोर्ट, लॉयल्टी एंड द कुकी। एक आदमी को खुश रखना बहुत सिंपल है। वो औरतों की तरह नहीं होते जिन्हें सब कुछ चाहिए और जिनकी मांगे कभी भी चेंज हो सकती हैं। हर आदमी को सहारा, लॉयल्टी यानी वफादारी और सेक्स चाहिए। अगर एक औरत ने उसे ये सब नहीं दिया तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। आप उनके लिए शॉपिंग करो, उनका मनपसंद खाना बनाओ या उसकी अच्छे से देखभाल करो, लेकिन अगर आप उसे ये 3 चीजें नहीं दे पाई तो वो चला जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक इन सब के बिना रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो किसी और के पास चला जाएगा जो उसे ये सब दे सके। उसे अपनी ताकत को रिचार्ज करने और अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, फिर वो आपके पास वापस आएगा। जब एक आदमी सुबह घर से बाहर निकलता है तो दुनिया उसे नीचा दिखाने की ताक में रहती है। वो घर से ऐसे निकलता है जैसे उसे कुछ भी पाने के लिए लड़ना होगा। हो सकता है कि उसके साथ काम करने वाले उसके खिलाफ प्लान बनाते हैं ताकि वो उसकी जगह ले सके। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके कारण आपके आदमी को क्या हो सकता है। एक आदमी शांति से गाड़ी चला रहा होगा और उसे बिना किसी वजह से कोई रोक लेगा। आदमियों को हमेशा एक जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। वो जब शाम को घर वापस आता है तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो वहां पर सेफ है और उसे वहां कोई नहीं छू सकता। उसे प्यार चाहिए और अपने काम और एफर्ट्स के लिए तारीफ भी चाहिए। वो चाहता है कि उसके परिवार वाले उसे एक राजा की तरह ट्रीट करें, भले ही वो राजा ना हो। अगर आप उसे स्पेशल फील कराएंगे तो वो आपको बदले में बहुत कुछ वापस देगा। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो उसे सही काम करने की ताकत मिलेगी। उसे ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है। वो बाहर फिजिकल तौर पर एक टफ इंसान दिखाई देता है तो लोगों को लगता है कि उसे गले लगाने और हिम्मत दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा। साथ ही एक आदमी को एक लॉयल औरत भी चाहिए जो उसे बेहद प्यार करे। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि भले ही उसकी जॉब चली जाए लेकिन आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही इद्रिस एल्बा या डेंजल वॉशिंगटन जैसे फेमस लोग जिनकी जेब पैसों से भरी है वो भी उसके सामने आ जाए, तब भी आप उसी के साथ रहेंगी। वो चाहते हैं कि औरत उनका हाथ पकड़े और कहे, भाई मुझे ये सब हैंडसम और अमीर लोग नहीं चाहिए क्योंकि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। इसे कहते हैं लॉयल्टी। एक आदमी को एक औरत से ऐसा ही प्यार चाहिए। अगर आप लॉयल रहेंगे तो आदमी कहीं नहीं जाएगा। आदमियों को सेक्स भी चाहिए। उसे एक ऐसी औरत के साथ फिजिकल होना अच्छा लगता है जो लॉयल है और उसे सपोर्ट करती है। हो सकता है कि वो गले मिले, हाथ पकड़े या बात करे, लेकिन आदमी ऐसा औरत को खुश करने के लिए करते हैं। सच्चाई तो ये है कि आदमी सेक्स से ही कनेक्ट होते हैं। ये रिचार्ज और रिकनेक्ट होने का उनका तरीका है। किसी भी आदमी से पूछिए कि क्या एक रिलेशनशिप में सेक्स जरूरी है तो उसका जवाब हमेशा हाँ होगा। इसलिए एक औरत होने के नाते आपको उसकी इस जरूरत को हर बार पूरा करना चाहिए। अगर आपने इसमें किसी भी तरह की कमी की तो वो बाहर किसी और के साथ अपनी इस जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए वो दूसरी औरत कुछ भी मायने नहीं रखती है। आदमियों के लिए सेक्स सिर्फ सेक्स होता है। वो हमेशा अपनी वाइफ और फैमिली के पास ही वापस आता है जो उसे प्यार करते हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ही वॉन्ट्स टू स्लीप विद यू। औरतों को बेवजह बैठकर बातें करना पसंद होता है। वो सिर्फ बातें और बातें ही करना चाहती हैं। लेकिन आदमी थोड़े अलग होते हैं। उनके पास बातें करने का टाइम नहीं होता है। अगर उसे आप पसंद है तो वो आपको अप्रोच करेगा, अगर नहीं तो वो आपकी तरफ फिर से देखेगा भी नहीं। आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो सिर्फ 2 बातें जानना चाहता है। पहला तो ये कि क्या आप उसके साथ सोना चाहती हैं, और अगर हाँ तो उसे ऐसा क्या करना होगा जिससे आप उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाएं। बार में भी उसका यही मिशन होता है। ऑफिस की पेंट्री में भी उसका यही गोल होता है। यही वजह है कि वो सिनेमा, पार्क, रेस्टोरेंट और चर्च में आपके साथ बैठना चाहता है। अगर एक आदमी आपके पास आता है और हेलो कहता है तो आपको क्या लगता है वो आपके पास क्यों आया है? वो आपकी पसंद नापसंद जानने के लिए तो नहीं आया। ऐसा औरतें करती हैं, लेकिन आदमी को कुछ और ही चाहिए।
वो आपके साथ सोना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है या आप कैसी जॉब करती हैं। उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त कौन हैं या भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। वो तो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि वो आपके साथ सो सकता है या नहीं, और इसके लिए उसे किस हद तक जाना होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसमें अपना टाइम, एफर्ट और अटेंशन सभी जोड़ता है। जैसे वो सोचेगा, भाई मुझे एक हफ्ते में 3 बार उससे मिलना होगा, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है और मुझे उसे कॉल भी करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा खर्चा है। इसके बजाय मुझे उस दिन मिली दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए। अब आप सीक्रेट जान गए हैं, उसे सेक्स चाहिए। अब अगर एक आदमी आपको अप्रोच करता है तो आप सीधा पॉइंट पर आकर उसे अपनी जरूरतों के बारे में बता सकते हैं। आप सीधा ये जान सकते हैं कि वो आपके लायक है भी या नहीं। एक रात स्टीव हार्वे की बेटी का बॉयफ्रेंड डिनर पर आया। स्टीव के फादर इन लॉ एक स्मार्ट आदमी थे जो सीधा पॉइंट की बातें करते थे। उन्होंने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपने पास उसे सोफे पर बैठाया। स्टीव के फादर इन लॉ ने पूछा, तुम्हारा मेरी पोती के लिए इरादा क्या है? ये सवाल सुनकर बॉयफ्रेंड थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? फादर इन लॉ ने जवाब दिया, ठीक वही जो तुमने सुना। तुम्हारा प्लान क्या है? बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया कि वो बस उसे जानने की कोशिश कर रहा है और वो देखेगा कि अगर ये रिलेशन आगे बढ़ता है या नहीं। स्टीव के फादर इन लॉ उसे कुछ देर तक घूरते रहे। उन्हें पता था कि वो दोनों एक ही बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ओके, कोई बात नहीं, अपना प्लान मेरी पोती के साथ शेयर करो। उसे कहो कि तुम दोनों एक दूसरे को बस टेस्ट कर रहे हो। स्टीव ने अपनी बेटी को वो सब कुछ सिखाया है जो वो अपनी ऑडियंस को रोज सिखाते हैं। एक आदमी के लिए आप या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मटेरियल हो सकती हैं। बस उस दिन काउच पर हुई उस छोटी सी बातचीत के बाद स्टीव की बेटी ने उस आदमी को अपनी लाइफ से निकाल फेंका। तो आपकी क्या कीमत है? आपके साथ रहने के लिए किसी आदमी को कितना इन्वेस्ट करना होगा, उसे सीधे बताइए। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए उसे और आगे बढ़िए। वो आपके लिए सही आदमी नहीं है। तो इस तरीके से इस बात को समझते हुए हम आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हाउ मैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेरिंग टाइप्स एंड द प्ले थिंग्स। मतलब ये कि एक आदमी ये कैसे जान लेता है कि कौन सी औरत शादी के लायक है और कौन दिल बहलाने के लायक। आदमी बहुत चीजों पर गौर करता है ये जानने के लिए कि एक औरत स्पोर्ट्स फिश है या कीपर। औरत होने के नाते ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहती हैं। आपका स्टैंडर्ड और आपके उठने बैठने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आदमियों को ऐसी औरतें चाहिए होती है जो खुद की रिस्पेक्ट करती हो, और अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करे, उसका फायदा उठाने की कोशिश करे या उसका अपमान करे तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर आप ऐसी औरत है तो आप कीपर हैं, अगर नहीं तो आप एक स्पोर्ट्स फिश हैं। सोचिए कोई फिशिंग कर रहा है। आदमी 2 वजह से फिशिंग करते हैं, एक खेल के तौर पर या पेट भरने के लिए। जब वो मछली पकड़ते हैं तो वो उसे अच्छे से देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं या वापस नदी में फेंक देना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि हर आदमी एक बड़ी मछली चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सके और उसके बाद वापस उसे नदी में फेंक सके। या फिर वो एक हाई क्वालिटी मछली चाहता है जिसे वो घर ले सके। वो यही सेम बात औरतों पर भी अप्लाई करता है। आदमी एक नेचुरल शिकारी है और औरत एक शिकार। एक स्पोर्ट्स फिश टाइप की औरत की कोई रूल नहीं होते, उसकी कोई जरूरत नहीं होती और उसमें खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। ये उस पार्टी गर्ल की तरह होती है जो कहती है चलो डेट करते हैं और आगे सब कुछ टाइम पर छोड़ देते हैं। वो किसी के सामने कोई शर्तें नहीं रखती। उसके साथ आदमी जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकता है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ एक कीपर अपनी पावर जानती है। वो आसानी से किसी के सामने झुकती नहीं है, किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देती और अपनी रिस्पेक्ट करती है। अगर आप उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस भी कर देंगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका नंबर या टाइम दे देगी। आदमियों को ऐसी ही औरत चाहिए। मान लीजिए आप एक हेल्थ क्लब की मेंबर हैं। आप जिम में शॉर्ट टी शर्ट और टाइट पैंट पहनकर सेक्सी लग रही हैं। एक हैंडसम आदमी रूम में आकर के आपके बगल में आता है। आप उसके साथ एक केमिस्ट्री महसूस करते हैं। वो आपकी तरफ देखकर स्माइल करता है, आप भी उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करती हैं। आप उससे दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो आपको फॉलो करता है। आपका वर्कआउट हो जाने के बाद वो आपके पास आकर कहता है, ऐसा लगता है कि आपका आज का वर्कआउट बहुत अच्छा रहा। वो आपके फिगर को नोटिस करते हुए ये बात कहता है।
अब आपका क्या जवाब होगा? एक स्पोर्ट्स फिश कुछ ऐसा कहेगी, मुझे हॉट दिखना पसंद है। वो घूम जाएगी ताकि आदमी उसके फिगर को और भी अच्छे से देख सके। आदमी सोचेगा कि किस तरह वो इसे जल्द से जल्द बिस्तर तक लेकर जा सकता है, और जब उसे वो मिल जाएगा जो वो चाहता था, वो अपने जिम का टाइम बदल देगा ताकि उस लड़की से उसका आमना सामना ना हो। दूसरी तरफ एक कीपर कहेगी, वर्कआउट मेरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आदमी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाले, और वो रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात करेगा और आपको जानने की कोशिश करेगा। अगर आप खुद आदमियों के सामने कीपर दिखना चाहती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनके सामने आपको क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है। तो इस बात को समझते हुए अब समझते हैं अगले चैप्टर को, व्हाई मैन चीट। औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन धोखा नहीं। जब एक आदमी चीट करता है तो उस औरत, उसके दोस्त और उसके परिवार का विश्वास वापस जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आखिर आदमी चीट क्यों करता है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। आदमी इसलिए चीट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ आदमी इसलिए चीट करते हैं क्योंकि उसके घर में या बेडरूम में अब चीजें पहले जैसी मजेदार नहीं रही है। लेकिन एक आदमी के चीट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाहर उसे एक ऐसी औरत मिल जाती है जिसे उसके साथ चीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी चीट करने के पीछे कोई भी बहाना बना सकता है। एक आदमी के लिए सेक्स और प्यार दो अलग अलग चीजें हैं। उसके लिए सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसे नहाकर साफ किया जा सकता है। एक औरत और एक आदमी 20 साल से शादीशुदा थे। एक दिन औरत ने अपने पति से पूछा कि क्या वो सिर्फ उसके साथ सेक्स करके सेटिस्फाइड होता है? आदमी ने सवाल का जवाब देने में बहुत समय लिया और औरत समझ गई कि उसका जवाब नहीं था। आदमी ने अपनी वाइफ से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे वो हर्ट हो, लेकिन अगर उसे परमिशन मिले तो वो बाहर जाकर बिना दोस्ती या अटैचमेंट के दूसरी औरत के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि आदमी अपनी बढ़ती उम्र देखते हुए सोचता है कि क्या वो अभी भी अट्रैक्टिव है या नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर जवान लड़कियां उसे पसंद करेगी तो उससे उसकी ईगो को अच्छा लगता है। ये सोचकर वो अपनी वाइफ से ऐसा करने की परमिशन मांगता है और वादा करता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा। इसलिए एक आदमी अपनी वाइफ, फैमिली और अपनी जिंदगी से बेहद प्यार कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी वाइफ को चीट भी कर सकता है, क्योंकि सेक्स उसके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है। अगर एक आदमी एक दूसरी औरत के साथ सेक्स भी करता है तब भी उसका दिल और इमोशंस उसकी वाइफ के साथ ही रहते हैं। अब एक ऐसी दुनिया के बारे में आप इमेजिन कीजिए जहां औरतें कहती हैं, तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती। अगर ऐसा होने लगे तो न जाने कितने रिश्ते और शादियां टूटने से बच जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ औरतें ये जानते हुए कि वो आदमी पहले से ही किसी और के साथ है और उसका नहीं हो सकता, फिर भी उनके करीब आने में झिझकती नहीं है। ऐसी औरतें स्पोर्ट्स फिश कहलाती हैं। उनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और ना ही वो खुद की रिस्पेक्ट करती हैं। अगर ऐसी औरतें अपनी वैल्यू और अपने स्टैंडर्ड को समझने लग जाए और इस चीटिंग के जाल को छोड़ दे तो कई शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। इसी के साथ इस जर्नी में अगला चैप्टर आता है, मेन रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड्स गेट सम, यानी कि आदमी औरतों का दिमाग नहीं पढ़ सकते। वो नहीं जान सकते कि एक औरत क्या चाहती है जब तक कि वो उन्हें नहीं बताती। अगर आप एक आदमी को अपनी जरूरतों के बारे में बताते हैं तो फिर वो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर देगा। जब तक उसे ये एक चैलेंज लगता रहेगा तब तक वो आपके आसपास ही रहेगा और खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। अगर आप ही क्लियर नहीं हैं कि आपको उससे क्या चाहिए तो आदमी आपको अपने तरीके से हैंडल करेगा और आपकी इज्जत नहीं करेगा। एक आदमी अगर आपकी इज्जत ही नहीं करता तो क्या वो आपके साथ रहेगा? जब स्टीव हार्वे अपनी वाइफ मजोरी से मिले तो उन्होंने सीधे जाकर उनसे कह दिया था कि एक दिन हम जरूर शादी करेंगे। ये सुनकर मजोरी हंस पड़ी। ये एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान हुआ था। 2 रातों बाद मजोरी शो पर वापस आई। इस बार स्टीव ने उन्हें स्टेज के पीछे बात करने के लिए बुलाया। मजोरी ने हाँ कहा और जल्दी ही वो दोनों दोस्त बन गए। उन्होंने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने अपने रास्ते चले गए। स्टीव और मजोरी ने अपनी दोस्ती हमेशा याद रखी और वो बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने लगे और अपने अधूरे रिश्ते को फिर से कायम करने लगे। उनका रिलेशन कब सीरियस हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे को प्यार करते थे।
वो दोनों जानते थे कि उन्होंने एक अच्छे रिश्ते को पूरा करने में काफी साल बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन ये गलती अब वो दोहराना नहीं चाहते थे। इस प्यार के साथ साथ स्टीव अपनी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स के भी टच में रहते थे। एक वैलेंटाइन वीकेंड पर मजोरी उनसे मिलने आई। उसी दिन स्टीव को उनकी एक फ्रेंड ने कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वो उससे किसी और दिन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो शहर में होते तो उससे जरूर मिलते। स्टीव को लगा कि मजोरी ने ये बातें नहीं सुनी थी। मजोरी ने उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होने दिया। रात को 3 बजे जब स्टीव बाथरूम जाने के लिए उठे तो उन्होंने मजोरी को अपनी सूटकेस के साथ हॉल में देखा, जो बस निकलने ही वाली थी। जब स्टीव ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो मजोरी का जवाब सुनकर उन्हें ये एहसास हुआ कि वो वही औरत है जिनके साथ वो जिंदगी बिताना चाहते थे। मजोरी ने कहा कि वो कोई खिलौना नहीं है, उसके बच्चे हैं और वो एक ऐसे आदमी का साथ चाहती है जो उसकी फैमिली को पूरा कर सके। मजोरी ने कहा कि जब भी वो इस रिलेशन के लिए तैयार हो तो उसे मेम्फिस में मिले। उस वक्त स्टीव को एहसास हुआ कि वो उन्हें खोना चाहते थे और वो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें मजोरी की सभी बातें मंजूर थी। मजोरी का खुद का एक स्टैंडर्ड था जिसे लेकर वो बहुत सीरियस थी। उन्हें एक वफादार हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए पिता चाहिए था और इसमें वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए स्टीव ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। इसी के साथ अगला चैप्टर, द 90 डे रूल, गेटिंग द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ये बात रिलेशनशिप में बिल्कुल सटीक बैठती है। एक औरत होने के नाते आपको जल्दबाजी में किसी आदमी को अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। उसे खुद को आपके लायक साबित करने के लिए 90 दिन दीजिए। ये है 90 डेज रूल। अगर सच में कोई आदमी आपको लेकर के सीरियस है, वो आपके साथ रहेगा और खुद को साबित करके दिखाएगा। आदमियों को चैलेंज पसंद होता है। वो ऐसी औरतों को पसंद करते हैं जो उन्हें कुछ देने से पहले या हाँ कहने के पहले अपने चारों तरफ घूमने पर मजबूर कर देती है। वो ऐसी औरत के साथ हमेशा रहते हैं क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस औरत का एक स्टैंडर्ड है। 1970 यानी कि 1970 में स्टीव हार्डे फोर्ड मोटर प्लांट में जॉब करते थे और काफी पैसा भी कमा रहे थे। फोर्ड अपने एम्प्लॉयज को काफी बेनिफिट्स देती थी, लेकिन ये उनको तभी मिलता था जब वो वहां कम से कम 90 दिन काम करके खुद को साबित करता था। तभी कंपनी उसकी और उसकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती थी। ऐसा गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। अगर आपको ये बेनिफिट्स चाहिए तो आपको खुद को साबित करना होगा। वैसे ऐसा क्यों है कि इससे पहले कि एक आदमी अपने आप को लायक साबित करे, औरत उसे सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। उस आदमी के बारे में सोचिए जिसे मिलने के 90 दिन के अंदर ही आपने उसके साथ सेक्स किया था। अब वो कहाँ है? जब आप एक आदमी को उसे खुद को साबित करने से पहले ही उसे सब कुछ दे देते हैं तो वो तुरंत से किसी दूसरी औरत की तरफ चला जाता है जो हो सकता है उसे वेट करने पर मजबूर कर दे। अगर किसी आदमी को खुद को साबित करने की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब साफ है कि आप एक खिलौना नहीं है। अगर वो आपके स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सकता तो आपको उसके लिए झुकने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर तो यही होगा कि आप उसे छोड़ दें। इन 90 दिनों में आपको इस आदमी को अच्छे से जानना चाहिए। क्या उसने अपने सभी वादे पूरे किए? जब आप साथ होते हैं तो क्या वो तब भी सभी फोन कॉल्स को अटेंड करता है? क्या वो एक ऐसा आदमी है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने की सोच सकते हैं? कम से कम 90 दिन लीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि वो आदमी आपके लिए सही है या नहीं। अगर उसने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपको ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपके काबिल होगा और जो आपकी इज्जत करेगा। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाकर रखेंगे तभी एक आदमी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपको लग रहा होगा कि अगर आप उसे वेट कराएंगे तो वो आपको छोड़ देगा तो क्या, और आप उसे पाने का चांस खो देंगे। लेकिन आप गलत सोच रही हैं। आदमी औरत को हमेशा यही विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि वो इंतजार कर सकते हैं। उन्हें एक शादी मटेरियल टाइप की औरत के लिए इंतजार करना पसंद होता है। इसलिए औरत होने के नाते खुद को सही आदमी के लिए रिजर्व रखें। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। इतनी सारी बातें, इतने सारे पर्सपेक्टिव, आखिर आपने क्या समझा, क्या आपको एक्शन लेना है, किस दिशा में लेना है, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में हमने जाना कि ऐसा क्या है जो आदमियों को खींचता है। वो हमेशा 3 बातों पर ध्यान देता है कि वो कौन है, वो क्या करता है और वो कितना कमाता है। जब तक उसकी जिंदगी में ये तीनों चीजें तालमेल में नहीं है, उसे अपने आदमी होने पर शक होता है और वो कभी वो नहीं बन पाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं।
हमने ये जाना कि ऐसा क्या है जो एक आदमी की जरूरत है और जिसे पूरा करके आप हमेशा के लिए उसका साथ पा सकती हैं। हर आदमी को औरत का सपोर्ट, उसकी वफादारी और सेक्स चाहिए। जब तक आप उसे ये सब देते रहेंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हमने स्पोर्ट्स फिश और कीपर्स के बीच के डिफरेंस को समझा। एक औरत होने के नाते ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करती हैं। क्या आप ये दिखाना चाहती है कि आप शादी करने के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, या आप बस दिल बहलाने का सामान है? अगर आपको किसी आदमी से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। हमने ये भी सीखा कि आदमी चीट क्यों करते हैं। आदमी इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि बाहर उन्हें एक ऐसी औरत मिलती है जो ऐसा करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि एक आदमी आपको बेहद प्यार करे और साथ ही चीट भी करे, क्योंकि उनके लिए सेक्स एक फिजिकल एक्टिविटी है बस। और आखिर में हमने ये जाना कि 90 डेज रूल को इस्तेमाल करके आप एक अच्छा इंसान पा सकती हैं। जब तक वो खुद को आपके काबिल होना साबित ना कर दे, उसे अपना फायदा उठाने ना दे। अगर आप उसे इंतजार कराएंगी तो इसके चांस ज्यादा है कि वो आपके साथ रहेगा। आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना होगा ताकि आदमी आपकी रिस्पेक्ट करे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को जिंदा रखेंगे तो आदमी आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अपने पार्टनर को प्यार, सपोर्ट और लॉयल्टी दीजिए। एक दूसरे से अपनी जरूरतों के बारे में बात कीजिए। इससे आपके और आपके परफेक्ट मैन में हमेशा प्यार बना रहेगा। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी और आपने क्या रियलाइज किया? इस समरी की कौन सी बातों से आप सहमत है, किस बात से आप सहमत नहीं है? जो भी आप सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी शादी की बात हो तो इस समरी की बातों को ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।